देखिए, राज्य सरकारें दावा करती हैं कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से कंट्रोल में है, लेकिन सिलसिलेवार हो रही हिंसा कई सवाल यहां पर खड़े कर रही है। और क्या है वो सवाल, वो हम बात करते हैं। क्या ध्रुवीकरण की राजनीति सिस्टम पर हावी हो गई है? उपद्रवियों के खिलाफ क्या पुलिस ने ढीला रवैया अपना रखा है? हिंसा के मामलों में इंटेलिजेंस इनपुट क्या नहीं मिल पाती कि जगह जगह हिंसा हो जाती है? कट्टरवादियों को कानून का खौफ नहीं बचाए क्या? और हिंसा और मातम तुष्टीकरण के आरोपों में कितना? ये कुछ सवाल हैं, इन पर हम बात करेंगे। लेकिन जो हमारे मेहमान हमारे साथ आज इस चर्चा में जुड़े हुए हैं, सबसे पहले आपको उनसे मिलवाते हैं। धनंजय गिरी जी प्रवक्ता हैं, बीजेपी के हमारे साथ जुड़े हैं। अवनिजेश अवस्थी जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। एच.एस. रावत जी हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ में हैं। डॉक्टर महुआ माझी सांसद जेएमएम के हमारे साथ में हैं। डॉक्टर तनुज खत्री प्रवक्ता जेएमएम, प्रेम कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक और गुलाम हाफिज सरवर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, इस्लामिक सरवर हैं। अब चूंकि झारखंड की बात हो रही है तो डॉक्टर महुआ जी सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि आप इसे किस तरह से देखती हैं? क्या कहीं पर कोई इंटेलिजेंस नहीं मिल पाती, इनपुट नहीं मिल पाता, तनाव इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि खौफ नहीं रह गया, खुलेआम पत्थरबाजी आगजनी होती है? देखिए, सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि आखिर इसके बीज को किसने बोया। ये जो राम मंदिर का मुद्दा किसने उठाया था? भाजपा का पूरा चुनावी जो उनकी रणनीति है यही है कि लोगों को आपस में लड़ा दिया जाए और हर चुनाव में वो ध्रुवीकरण करके वो वोट अपनाती है। तो ये जो जहर इन्होंने बोया है ना, उसको निकालना उतना आसान नहीं है। आप देख रहे हैं कि देश के विभिन्न राज्यों में कहीं पर भाजपा की सरकार है तो कहीं विपक्ष की सरकार है, और हर जगह यही चीजें क्यों दोहराई जा रही है? इसका मतलब लोगों के दिमाग में जो जहर बोया गया है वो अभी तक कायम है, और इसमें एक सौहार्दपूर्ण माहौल को बनाना होगा और टीवी चैनल्स में इस तरह से लोगों को लड़ाने की बातें नहीं दिखानी होगी। डॉक्टर महुआ जी, सबसे पहले तो एक चीज बताइए, जो आपने कहा कि बीजेपी के राज्य में भी जो सरकार है वहां पर भी होता है, तो कहां पर बीजेपी शासित राज्य में ऐसा हो रहा है? और दूसरी बात, आपने कहा कि राम मंदिर का जिक्र हुआ तो तनाव यहां पर बढ़ गया। अगर राम मंदिर की बात यहां पर होती है, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो इसमें तो हिंदू मुस्लिम सभी भाइयों का योगदान है, तो वहां तनाव कैसे बढ़ गया? देखिए, बिल्कुल, देखिए, आप जब से भाजपा आई है सत्ता में केंद्र में, तब से लेके देखिए हर साल हर चुनाव के समय आखिर क्यों इस मुद्दे को इतनी हवा दी जाती है? क्यों भारत के टीवी चैनल्स है, कुछ गिने चुने टीवी चैनल्स हैं जो कि हमेशा से इन्हीं मुद्दों को बार बार दिखा के आग भड़काती है? तो ये तो बहुत ही गलत हो रहा है। बीज कहाँ है उसे देखना होगा। हम लोग सिर्फ मरहम लगा देते हैं, उस जहर को जड़ से उखाड़ कर फेंकने की जरूरत है। और इसमें सबकी जरूरत है, सत्ता पक्ष। तो ये जहर फैलाया गया है बीजेपी की तरफ से। चुनावों के वक्त राम मंदिर का मुद्दा उठता है, ये डॉक्टर महुआ जी कह रही हैं। अवनिजेश अवस्थी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी अवनिजेश जी। हिमांशु, आई स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट। इस देश में राम मंदिर के मुद्दे को जहर का बीज बोना कहना, ये सरासर 100 करोड़ हिंदुओं का अपमान है, सरासर अपमान है। पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने ये कहा कि मीडिया दिखाता है। डॉक्टर महुआ, आपने शुरुआत में ये बात कही थी। डॉक्टर महुआ जी, आपने शुरुआत में ये बात कही थी और इसीलिए मैंने ये सवाल आपसे तुरंत उसी वक्त पूछ लिया था। सुन लीजिए, आप बोल रही हैं, बोलिए। सुन लीजिए। मीडिया को दोष दे देंगे, बाकी किसी और को दोष दे देंगे। जो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी कौन लेगा? लॉ एंड ऑर्डर जो है वो वहां की, अपने प्रदेश की जनता की सुरक्षा का ख्याल रखना वहां की सरकार का नैतिक और संवैधानिक कर्तव्य है। वहां पर जिस तरीके से छतों पर से पत्थर फेंक के जाते हैं, उसके लिए जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और एक बात सुन लीजिए बड़ी साफ सी, मैं तमाम लोगों के सामने कह रहा हूं ये बात, कि ये पत्थरबाजी की बात जो है, अगर ये नहीं रुकी तो जिसको आप जहर का बीज कह रही है ना, पूरे देश में जिस तरीके से राम मंदिर के प्रति, रामनवमी के दिन, हनुमान जयंती के दिन जो देश की 100 करोड़ हिंदू जनता है, उसकी जो संवेदनाएं हैं, उसकी जो भावनात्मक लगाव है, वो फूट सकता है। ये मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, ये रामनवमी के दिन हर पूरे देश में इस तरीके की पत्थरबाजी होगी तो ये गलत होगा। अच्छा, डॉक्टर तनुज खत्री, ये बताइए, उपद्रवियों के खिलाफ पुलिस का क्या ढीला रवैया रहता है क्या, कि कहीं पर भी हिंसा भड़क जाती है? कुछ राज्यों में हमने देखा, छत्तीसगढ़ में देखा, बंगाल में देखा, और अब यहां देख रहे हैं। नहीं, झारखंड में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश में भले देखने को मिल रहा होगा, हरियाणा में के अंदर में देखने को मिल रहा होगा, गुजरात के अंदर में देखने को मिल रहा होगा,
लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, आपको साफ कर देना चाहता हूं, आपके माध्यम से देश की जनता को जो सुन रहे हैं इस वक्त, कि झारखंड के अंदर में किसी भी तरीके से दो धर्मों को लड़ाने की सभी साजिश को यहाँ की लोकप्रिय हेमंत सोरेन जी की सरकार विफल करेगी। और उसी की एहतियातन जमशेदपुर के अंदर में धारा 144 लगाई गई है, ताकि कोई भी हिंसा को भड़काए नहीं। और हाँ, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इंटरनेट को भी इसलिए बंद किया गया कि किसी भी तरीके के जो उपद्रवी किस्म के लोग होते हैं, जो भड़काऊ किस्म के लोग होते हैं। और आज देश ये एक सवाल पूछता है कि जब जब चुनाव नजदीक आता है, इन सब दंगों से किसको लाभ मिलता है, कौन वो राजनीतिक दल है जिसको लाभ मिलता है, और उसका आंसर होगा भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, ये भारतीय जनता पार्टी का सब किया धरा है। लेकिन मुझे ये बताइए, जब कहीं पर यात्रा निकल रही है या फिर कुछ भी धार्मिक जुलूस निकल रहा है, वहां पर आपके पास इंटेलिजेंस इनपुट तो होता होगा, पुलिस प्रशासन चुस्त तो होता होगा, इंटरनेट तो आपने बाद में बंद किया ना, पहले एहतियात क्या उठाया? बिल्कुल, इसी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि झारखंड ही वैसा प्रदेश था जहां पे रामनवमी के समय में किसी भी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई। खुद माननीय मुख्यमंत्री, और उसके बाद हो गई जुलूस में शामिल, उसके बाद हो गई, अंदर में उसके बाद हुई। बिल्कुल हिमांशु दीक्षित जी, उसके बाद क्यों हुई, इसी पर तो जांच होने की जरूरत है, इसी पर तो जांच होगी तभी। धनंजय गिरी, हर बार जब भी इलेक्शन होता है उससे पहले दंगे हो जाती है, आपको फायदा मिल जाता है, यानी सब किया धरा आपका, ये कह रहे हैं जेएमएम प्रवक्ता। देखिए, ऐसा है ना, सरकारें जो सरोकारी राजनीति नहीं कर रही है। झारखंड की सरकार तुष्टिकरण के तेल से दंगों का खेल चल रहा है। महुआ माझी बैठ करके कह रही है कि राम पर सवाल उठा रही है। सीता हमारा अस्तित्व है और राम हमारा अस्तित्व है। भारत की अस्मिता राम है। भारत की सुबह से शाम तक बोले जाने वाला प्राण शब्द राम है। राम हमारे अस्मिता है, राम हमारे सब कुछ है। हमारा हमला रामनवमी पर हो रहा है। बहुसंख्यक समाज के पर्व त्योहार पे हमला हो रहा है। पत्थर किसके हाथ में है? हर जहां एक तरफ हमारी सरकार है जो कहती है कि एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में कंप्यूटर हो, लेकिन तुष्टिकरण बहुत सरल क्रिया है। आप जिस झारखंड की बात कर रहे हैं, कुछ दिन पहले आज फ्राइडे के दिन, जुमा के दिन वहां स्कूल बंद होने लगे थे। जब सरकार इस तरह के तुष्टिकरण का तेल दंगों के खेल में डालने लगे, सरकारों को ये सुहाने लगे, तब हम हमला रामनवमी पे होता है। हम इस धरती को, इस कायनात को सबको मुसाफिर समझते हैं, लेकिन चंद ऐसे लोग हैं जो काफिर समझते हैं। समस्या वहां खड़ी होती है। समस्या, हमने दुनिया को बुद्ध दिया, दुनिया ने हमें युद्ध दिया। हम इस देश में एकम सत विप्रा बहुधा वदंती कहने वाला हिंदू समाज, कहने वाला सहिष्णु समाज कभी गलत कर ही नहीं सकता, जो चींटी को खाना दे सकता है, लेकिन उस पर हमला हो रहा है। नहीं तो ये आरोप आप पे क्यों लगते हैं कि जब भी दंगा हो फायदा बीजेपी को, ये आरोप क्यों लगते हैं? आप इस देश के बहुसंख्यक समाज पे हमला कर सरकारें करवा रही हैं। कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा ना होता तो जंगल के काटने का किस्सा ना होता। चंद मुट्ठी भर लोग हैं। मैं ये मानता हूं कि हर समाज में लोग हैं जो कि कायदे से रहना चाहते हैं, लेकिन कुछ चंद ऐसे लोग हैं जिनको कायदा की जगह अलकायदा पसंद है। वो अलकायदा पसंद लोगों को प्रेम कुमार जी तुष्टिकरण का तेल डाल के हवा देती है। और ये प्रेम कुमार जी, कौन रच रहा है देश को बांटने की साजिश? प्रेम कुमार जी, कौन रच रहा है? हिमांशु जी, मैं जमशेदपुर की घटना से स्पष्ट करता हूं कि बात क्या है, कैसे है। पहली बात यह है कि जमशेदपुर में सिर्फ एक थाना क्षेत्र कदमा में हिंसा हुई है। ऐसा नहीं कि जगह जगह हिंसा हो रही है, लोग लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। गलत तस्वीर पेश की जा रही है। दूसरी बात है कि ये जो हिंसा हुई है, ये क्यों हुई है? एक बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बयान दिया, अखबारों में भी छपा, कि महावीर झंडा जो है वहां किसी ने गोश्त लगा दिया, मांस का टुकड़ा लगा दिया। अब ये जो बात कही गई, इसके बारे में किसने लगाया? किसी के पास फुटेज नहीं है। किसने देखा? किसी ने नहीं देखा। लेकिन ये अज्यूम कर लिया गया कि ये मुसलमानों की करतूत होगी, और फिर जो एक्टिविस्ट हैं उतर करके हिंसा करने लगे। तो आज 60 लोग गिरफ्तार हैं। आप 50 बता रहे हैं, लेटेस्ट अपडेट वो बढ़ता जाएगा आंकड़ा जैसे जैसे खबर आती जाएगी। जी 60 लोग अभी तक गिरफ्तार हैं। तो और स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है। ऐसा नहीं कि वो आग में झुलस रहा है। तो हम इस बात की चर्चा करें कि अच्छा प्रेम कुमार जी, इशारों में नहीं, सीधा सटीक बोलिएगा, क्योंकि आप मुखरता के साथ अपनी बात रखते हैं। किसने खबर फैलाई? एक्टिविस्ट फिर हिंसा करने के लिए उतर गए, जैसा कि आप कह रहे हैं। कौन थे वो लोग? बीजेपी? मैं तो हर बार ये कहता हूं
कि जब ये जो रामनवमी के बारे में कह रहे हैं हमारे अवनीश अवस्थी जी, धनंजय गिरी जी के ये जो हम बहुसंख्यक समुदाय के इतने बड़े पर्व पर हमला होता है, मैं कहता हूं कि रामनवमी के ठीक पहले आप जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं जो आकर के इसका लीडरशिप करते हैं और उन्माद फैलाते हैं, उनको 24 घंटे के लिए थाना में बंद करके पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, राजनीतिक विश्लेषक 24 घंटे के लिए थाने में बंद कर देना चाहिए। एच.एस. रावत जी, गुलाम हाफिज सरवर साहब में आऊंगा, लेकिन एक मिनट प्रेम कुमार जी, एच.एस. रावत जी, गुलाम सरवर साहब में आऊंगा, लेकिन इसका जवाब बहुत जरूरी है अवनीश अवस्थी जी से कि 24 घंटे के लिए पॉलिटिकल एनालिस्ट थाने में बिठा दिए जाएं। हालांकि पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रेम कुमार जी भी हैं। अवनीश जी, एक्टिविस्ट कह रहा हूं हिमांशु जी, एनालिस्ट को बिठा मैं हिमांशु बड़ी साफ सी बात कर रहा हूं। ये बात कर रहे हैं कि किसने अफवाह फैलाई, किसने वहां पे उपद्रव किया। प्रेम कुमार जी, आप एक बात बताइए कि बंगाल में कहा गया कि नीचे तलवारें थी, बंदूक थी हाथ में, कहीं किसी ने भड़काऊ नारे लगाए। अरे छतों पर पत्थर कैसे किसने इकट्ठे किए थे पहले से? पहले से मालूम था भड़काऊ नारे लगेंगे। आप बात कर रहे हैं यहां पर हिंदुओं को गाली देने के अलावा आपको कुछ नहीं आता। जहांगीरपुरी की भी बात कर लीजिए ना, आप हिंदुओं को गाली देने के अलावा बंगाल पर हम अलग से बात कर लेंगे। छतों पर पत्थर हम बंगाल पर मिक्स कर रहे हैं। छतों पर पत्थर किसने इकट्ठे किए? क्यों इकट्ठे किए छतों पर पत्थर? जमशेदपुर पर पत्थर पहले से कैसे आ गए? सरकार ने अच्छे से संभाला। का जवाब दीजिए, छतों पर पत्थर पहले कैसे आ गए? छतों पर पत्थर, जहांगीरपुरी में छतों पर पत्थर पहले कैसे आ जाते हैं प्रेम कुमार जी? होने दिया गया 3 दिनों तक जहांगीरपुरी में, दिल्ली में दंगा होने दिया गया, पुलिस बैठी रही। उसको भी यहां मिक्स कीजिए। मैं स्पेसिफिक बात कीजिए, जिस जगह की बात कर रहे हैं हम, जमशेदपुर झारखंड के दंगे की बात कर रहे हैं, वहां कौन दोषी है, वहां क्या स्थिति है, उस पर हम लोग बात करें। अच्छा, ठीक है। अब यहां पर चर्चा आगे बढ़े। गुलाम हाफिज सरवर साहब, ये कट्टरवादियों को क्या कानून का खौफ नहीं है कि खुलेआम इतना सब कुछ हंगामा हो जाता है? पुलिस का खौफ नहीं, खाकी का खौफ नहीं, किसी का खौफ नहीं? नहीं, अच्छा सवाल आपने किया है। सच्चाई भी यही है। ये बेलगाम है, बेखौफ है, निडर है। ये तो एसएचओ को आदेश करते हैं, तुम्हें ऐसे करना होगा, ये हमारा देश है, हिंदू राष्ट्र है ये हमारा। एसएचओ की मैंने क्या करेगा? एसपी को भी ऑर्डर करते हैं इन लोग। इनके नेता थाने में बैठ जाते हैं और बैठकर ऑर्डर करते हैं और बैठकर सारे फैसले कराते हैं। किस किस मुसलमान को गिरफ्तार करना है, किसको किस मस्जिद के पास जुलूस लेकर जाना है। ये सारे दंगे मस्जिद के आसपास ही क्यों होते हैं? भगवान तो मंदिर में बसते हैं या दिल में बसते हैं, लेकिन मस्जिद के आसपास लोग रहते हैं, मस्जिदों में पत्थर लेकर रखते हैं ना। कानपुर की मस्जिद में कितने पत्थर रखे हुए थे और किस प्रकार से हंगामा खड़ा कर दिया वहां पर। पहले से प्लानिंग होती है। एक एक करके प्लीज, एक एक करके। धनंजय गिरी जी एक मिनट रुकिए। सवाल पूछा गया गुलाम हाफिज सरवर की तरफ से कि जितने भी हंगामे, जितने भी दंगे होते हैं, ये मस्जिद के आसपास ही क्यों होते हैं? एच.एस. रावत जी बताइए। मैं वही तो कह रहा हूँ कि मस्जिद, धनंजय जी एक मिनट रुकिए प्लीज। होती है गुलाम सरवर जी, सुन लीजिए। मस्जिद के और मुसलमानों को फंसा दिया। इससे पहले बुलंदशहर में 3 बार घटना घटी है। अपनी अरे आप लोग कैसे गौ माता को जवाब नहीं बख्शेंगे? मस्जिद के आसपास तो वहाँ हिंदू रह रहे होंगे तो वो भाग जाएंगे डर की वजह से। ये आपका पूरा जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक यही तो आपने नाटक किया हुआ है कि मस्जिदों के आसपास इकट्ठे होते हैं, भय फैलाते हैं और लोगों में पत्थरबाजी करते हैं, तो लोग डर की वजह से भागने की कोशिश करते हैं। ये सोच का हिस्सा है, हिंदू को डराने का हिस्सा है। अच्छा, गुलाम हाफिज सरवर साहब, पूरा वहां पर घेर करके। गुलाम हाफिज सरवर साहब, मेरे को एक बात बताइए, कई जगह हमने ऐसी तस्वीरें देखी हैं, मध्य प्रदेश में, भोपाल में हमने ऐसी तस्वीरें देखी हैं, जब कोई धार्मिक जुलूस निकलता है हिंदुओं का, तो मस्जिद के बाहर जो मुसलमान होते हैं, मुसलमान भाई होते हैं, वो फूलों से बारिश करते हैं, वहां पर शरबत पिलाते हैं। इसका आपने जिक्र नहीं किया, लेकिन ये बोल रहे हैं कि मस्जिदों के पास ही ये सारी चीजें क्यों हो जाती हैं? एक सेकंड सुन लीजिए। नालंदा में पानी पिलाने वाले मुसलमान को मारा इन लोगों ने। अरे बोला तू पानी क्यों पिला रहा? मुझे तो खून चाहिए, पानी नहीं चाहिए। अरे ये लोग देश को अराजकता में ढकेलना चाहते हैं, ये देश में गिरयुद्ध लाना चाहते हैं, कानून से इनकी आस्था खत्म है। ये तो खुले मंचों पर कहते हैं भाई। डॉक्टर महुआ कुछ कहना चाह रही है, इसमें ऐड करना चाह रही है। 1 मिनट, अपनी जैसी 1 मिनट में आ रहा हूँ। 1 मिनट रावत साहब, डॉक्टर महुआ आप ही की बात, 1 मिनट, धनंजय जी 1 मिनट। हमारे झारखंड में
रांची सहित हमारे झारखंड में रांची सहित ऐसे कई शहर है जहां पर कि जब रामनवमी का जुलूस निकलता है तो उसमें मुस्लिम भाइयों के द्वारा वहां पर मंच बनाया जाता है और उसमें सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, सिख भाई और तमाम अलग अलग संप्रदाय के लोग वहां पर उनको पगड़ी पहनाते हैं, उनको माला पहनाते हैं, उनको शरबत पिलाते हैं और वहाँ सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल दिखाते हैं। हमारे रांची शहर में भी हुआ, हमें भी उस मंच पे बुलाया गया, हम सब लोगों ने मिलकर रामनवमी के जुलूस को। तो डॉक्टर महुआ जी, अगर गुलाम हाफिज सरवर साहब की बात माने या फिर प्रेम कुमार जी की बात माने, तो जिस जगह की आप बात कर रही है वहां पर दंगे क्यों नहीं होते? वहां पर क्यों नहीं कहा जाता कि हमें पानी नहीं, हमें खून चाहिए? षड्यंत्र किया गया, वहां पर षड्यंत्र किया गया, षड्यंत्र के तहत किया जाता है। अब जाके देखिए हमारे झारखंड में अलग अलग जगहों में हमारे अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा वहां मंच लगाया जाता है, स्वागत किया जाता है, वहां कभी भी कुछ नहीं होता। अच्छा, मतलब 6 जगह जहां शांति से सब कुछ संपन्न हो रहा है वहां ठीक है, 6 कई जिलों में, अच्छा ठीक है, एक मिनट, कई जिलों में शांति से सब कुछ संपन्न हो रहा है वहां पर ठीक है, लेकिन एक जगह हिंसा होती है तो वहां बीजेपी की साजिश है, ऐसा आप लोग कह रहे हैं। अच्छा, बने रहिए, सभी लोग बने रहिए हमारे साथ। जमशेदपुर में जिस जगह पर बीती रात हिंसा हुई, टाइम्स नाउ ऑफ भारत का कैमरामैन वहां मौजूद था और ग्राउंड जीरो से संवाददाता साकिब सिंह की रिपोर्ट आपके सामने जरूर है दिखना। इस वक्त हम मौजूद हैं जमशेदपुर के ग्राउंड जीरो पर, जो शास्त्री नगर का इलाका है वहां पर मौजूद है, जहां पर ये पूरा विवाद सामने आया था, उसी जगह पे हम मौजूद है। आप देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये झंडा लगा हुआ आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, इसी झंडे के को लेकर यहाँ पर पूरा विवाद हुआ। इस झंडे के ऊपर जिस तरह से आपत्तिजनक चीज़ को बांधा गया इस झंडे के साथ, ये आरोप लगाया जा रहा है और उसके बाद ये पूरा विवाद जो है वो शुरू हुआ। यही वो ग्राउंड जीरो है और यहीं से ये पूरा विवाद पैदा हुआ था। और यहाँ पर देखिए, आप जो एक पीला कपड़ा बंधा हुआ देख रहे हैं, इस पीले कपड़े को यहाँ पर बांध दिया गया है और इसी जगह पे कहा जा रहा है कि जो झंडे को अपमानित करने वाला, झंडे को जिस तरह से अपमान किया गया यहाँ पर, वो इसी जगह पे बांधा गया था और उसके बाद ये पूरा विवाद यहाँ पर खड़ा हो गया। फिलहाल स्थिति जो है यहाँ पर धारा 144 लगाया गया है प्रशासन की तरफ से, इंटरनेट सेवा यहाँ पर बंद है, लेकिन बावजूद इसके लोगों को आने जाने की यहाँ पर देखिए ढील जरूर दी गई है सड़कों। गुलाम सरवर साहब, आपने एक बात की थी कि किसी ने खबर फैला दी कि ऐसा ऐसा हुआ है, किसने देखा, किसने क्या किया? ये रिपोर्ट आपके सामने कवर किया गया था, ये सब आपने देखा, आप क्या कहेंगे? हाँ, बस यही तो मैं चाह रहा था कि मुझे आप मौका दे दें। ये पागल खाने से भागा हुआ कोई मुसलमान भी ये काम कभी नहीं कर सकता। वो झंडे को अपमानित क्यों करेगा? ये आरएसएस के लोग, बजरंग दल के लोग, अच्छा। अब सिर्फ यही काम इनके पास है। ये फर्जी गाय का गोश्त अयोध्या में क्या हुआ था, अयोध्या में क्या हुआ था, किसने किया था? जम्मू किसने? ठीक है, एक शॉर्ट कमेंट इससे ले लेता हूं, एक शॉर्ट कमेंट इसका ले लेता हूं। देखिए, दोनों लोग बोल रहे हैं। धनंजय गिरी जी बोलिए। धनंजय गिरी, एक मिनट, एक करके आ रहा हूं। रावत साहब एक मिनट रुकिए। धनंजय जी, बलात्कार कर लिए। हिमांशु जी, ये वही लोग हैं जो समाज का सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं। हाफिज गुलाम सरवर की जानिब से ही सुनिए, हाफिज गुलाम सरवर की जानिब से सुनिए। ये खुद कह रहे हैं कि मस्जिदों में पत्थर इकट्ठा हो रहा है, ये खुद कह रहे हैं कि मस्जिदों के आसपास हिंसा हो रही है। हाफिज गुलाम सरवर साहब ऐसे लोग हैं, ये वो चंद लोग हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि इट इज माई वे और हाईवे। ये हिंदू समाज जो कहता है कम शब्द विप्रम बहुधा वदंती, सत्य एक है, उसको कहने के रास्ते लगे। आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं। मैं पूछता हूँ, आप कहेंगे? मैं पूछता हूँ, आप कह सकते हैं? कहिए कि हाँ, अरे घिसी-पिटी बात आप रखिए ना, आपकी कथनी है। घर संभालिए, घर भाग रहे लोग छोड़ कर, सब बुद्ध धर्म में जा रहा है। जॉर्डन में, सीरिया में, लेबनान में, ईरान में, इराक में क्या हो रहा है? भाई दिखाकर लोगों को रोकना चाहते हैं। में क्या किया? इस देश का समाज जब तक सुदृढ़ होकर खड़ा नहीं होगा, इस देश का बड़े भाई। एक पॉइंट मेरे को जानना है, सरवर साहब ने बात कही कि ये बजरंग दल और वीएचपी और ये लोग हैं, ये सारी जो अफवाहें फैला रहे हैं और ये जो झंडे के साथ अपमान वाली जो भी बात है, ये सरवर साहब ने कही है। मुझे रावत साहब से एक बात जाननी है, ये क्यों नहीं कहा जाता कि जिसने भी किया है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? आप एक पार्ट को डिफेंड करते हैं और एक पर आप ब्लेम कर देते हैं, ऐसा क्यों होता है भाई? देखिए हिमांशु जी, अगर ऐसा बोल देंगे सरवर साहब तो फिर इनको तो समाज से निकाल देंगे, इनके खिलाफ फतवा जारी हो जाएगा। क्या आपने ऐसे कैसे बोल दिया?
आपने मुसलमानों के खिलाफ कैसे बोल दिया? आपको मुसलमान धर्म से, इस्लाम से निकालो, इनको बर्खास्त करो, हटाओ, इनका बुरा हाल कर देंगे। इसलिए इनकी मजबूरी है यहाँ पर बोलना। गुलाम सरवर की मजबूरी है उनके सपोर्ट में बोलना, आतंकवादियों की सपोर्ट में बोलना, नहीं, आतंकवादियों के सपोर्ट में नहीं बोल रहे, सपोर्ट में बोलना, मंदिरों को तोड़ने फोड़ने वालों की सपोर्ट में बोलना। इनका तो आदत है, अगर नहीं बोलेंगे तो बैठ कैसे पाएंगे? इसलिए ये सच को बोल ही नहीं सकते। नहीं, गलत को गलत कहने में क्या बहुत बड़ी तकलीफ या बहुत बड़ी सजा झेलनी पड़ती है क्या? समाज तोड़ रहे हैं ना अवनीजेश जी, सर। अवनीजेश जी, इसके बाद मैं आऊंगा डॉक्टर तनुज खत्री आपके पास, लेकिन अवनीजेश जी मेरे को एक बात बता दीजिए, यहां पर आप डिफेंड कर रहे हैं या फिर ये कह रहे हैं कि ये हम तो कर ही नहीं सकते या फिर कोई और तो कर ही नहीं सकता, मुसलमान नहीं कर सकते? ये ठीक है, जो कर रहा है, जो अपराधी है, उसको कड़ी कार्रवाई की बात, कड़ी सजा की बात आप कहिए ना। आप तो सीधे दोषारोपण कर रहे हैं, जांच तो सामने आ जाने दीजिए। हिमांशु जी, मैं मुसलमान नहीं कहूंगा, नहीं, ये गुलाम साहब ने कहा, मैंने नहीं कहा। मुसलमान कहने से नहीं, मुसलमान कहने से ऐसा लगता है जैसे सारे मुसलमान ऐसे। ये वो लोग हैं जो राजनीतिक दलों के वहां पर एक तरीके से उनके बैठाए हुए लोग हैं। गुलाम सरवर साहब, आपको आज आपने कहा बड़ा पागल होगा, वो जो गोरखपुर के मंदिर पे जिसने हमला किया उसको भी यही कहा गया कि पागल है जी वो, दिमागी रूप से। बाद में मालूम चला कि दिमागी रूप से कहीं पागल नहीं था वो। आप गुलाम सरवर जी इस तरीके से ना बचाइए किसी को। ये बात बड़ी साफ सी, आप बजरंग दल, वीएचपी और आरएसएस को गाली दे दीजिए, लेकिन इस देश की 100 करोड़ हिंदू जनता के सामने कहा जाए कि राम मंदिर का बनना इस यहाँ पर जहर का बीज बोना है और इसको आप स्वीकार करते हो, आप सुनते रहे, आपने विरोध नहीं किया इस बात का। आपको विरोध करना चाहिए था कि इस देश में, अयोध्या में राम मंदिर बनना जहर का बीज बोना नहीं है। हिमांशु जी, बड़ी साफ सी बात है, रामनवमी के दिन पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से छतों से पत्थरबाजी हुई, धार्मिक स्थलों से पत्थरबाजी हुई, उसके लिए क्या जवाब देगा कोई यहाँ पर? क्या जवाब है? और कह रहे हैं कि एक प्रेम प्रकाश जी है, जहांगीरपुरी में 3 दिन तक होता रहा। आपको जहांगीरपुरी का ध्यान है? आपको पश्चिम बंगाल का ध्यान नहीं? आपको गरबे का ध्यान नहीं? आपको नवरात्रों का ध्यान नहीं? आपको प्रेम कुमार जी, प्रेम कुमार जी, उसके बाद डॉक्टर आ रहा हूं, उसके बाद जेएमएम के पास, उसके बाद जेएमएम। प्रेम कुमार जी जवाब दीजिए, फिर जेएमएम। जी देखिए, अवनीजेश अवस्थी जी का जवाब देना उतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी जो विजुअल आप दिखा रहे थे उस पर बात करना है। ठीक है, बताइए प्रेम कुमार जी, बोलिए। नहीं हुआ कोई फसाद वहां पर, ये जानबूझ करके राज्य की सरकारों ने वहां पर, राज्य सरकार वहां पर। सुनिए, वो विजुअल दिखाइए, वो विजुअल फिर से दिखाइए। आप देख सकते हैं उस विजुअल में कि मतलब एक व्यक्ति आराम से हाथ वहां तक पहुंच सकता है जहां पर कि वो झंडा अभी लगा हुआ है, वहां मांस का टुकड़ा लगाया गया। तो ये मांस का टुकड़ा किसी एक व्यक्ति ने लगाया होगा। किसने लगाया होगा? ये सब लोगों ने मान लिया भाई कि भाई मुसलमान ने ही लगाया होगा। क्या किसी ने देखा? नहीं देखा। अरे ये किसने कहा? ये किसने कहा? ये किसने कहा? देखिए, यहाँ पर किसी ने ये बात नहीं कही। दे दूं मैं इनको कि अभी कह रहे थे कि जो पानी पिलाने वाले को मारा, अरे वहां पर सहारनपुर में जो फूल बरसा रहा था शोभा यात्रा पर, उसको मुसलमानों ने मारा कि तुम हिंदुओं की फूल बरसा रहे। रात्रिक मानस करने वाली महिला को अलीगढ़ में उसको परेशान किया गया, जिसने अपने घर पे गणपति स्थापित किया था, उसके घर पे हमला किया गया। क्या सरवर साहब? अरे फिर वही बात, मुसलमानों के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ दंगा कराया जा रहा है। इस पर नहीं बोलेंगे अपनी जैन जी, इस पर रावत जी नहीं बोलेंगे, इस पर धनंजय जी नहीं बोलेंगे। हम मुसलमानों के दुश्मन है आप लोग। सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। प्रेम कुमार जी, प्रेम कुमार जी, बस एक बात मैं कहूंगा, यहां अवनीजेश अवस्थी जी ने कहीं नहीं बोला कि ये मुस्लिम ने किया है, कहीं नहीं बोला। हालांकि गुलाम सरवर साहब ने जरूर कह दिया कि ये बीजेपी, बजरंग दल और वीएचपी ने किया है। दंगा क्यों हुआ हिमांशु जी? हम इस मंच से किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं। टाइम्स नाउ ऑफ भारत यहाँ पर अपने मंच से किसी को इजाजत नहीं देगा। ये कानून का काम है, वो तय करेंगे। कर रहा हूं। लेकिन ये तनुज खत्री जी, डॉक्टर तनुज खत्री जी, डॉक्टर तनुज खत्री जी, रिपोर्ट आपने देखी। टाइम्स नाउ ऑफ भारत के कैमरामैन, रिपोर्टर वहां पर पहुंचे, उन्होंने तस्वीरें दिखाई और वो ग्राउंड रिपोर्ट पर सच्चाई जनता के सामने पहुंचा दी। जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों का एक खुफिया तंत्र होता होगा, पुलिस की जगह जगह नजर रहती है, आंख कान खुले रहते हैं। यहां क्या सो गई थी पुलिस? देखिए हिमांशु जी, ना पुलिस कभी सोई थी, ना आगे सोएगी।
और मैं कुछ चीजें साफ कर देना चाहता हूं। जिस तरीके से जो पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है कि एक ही जो राजनीतिक दल है उसी के हैं राम, या जो दूसरा राजनीतिक दल है वो धर्म के एक ही धर्म का हितैषी है, ऐसा नहीं है। हम सर्वधर्म संभाव की बात करने वाले लोग हैं। जब यहाँ पे जब रांची के अंदर में, जब झारखंड के अंदर में रामनवमी होती है तो खुद हेमंत सोरेन जी उस रामनवमी के जुलूस में शामिल होते हैं। जब ईद होता है तो खुद उसमें इफ्तार पार्टी का में शामिल होते हैं। लेकिन ये काम जिसने भी किया होगा, मैं बड़ी बात कहना चाह रहा हूं, उसको पुलिस खोज करके निकालेगी। और जिसने भी माहौल, चूंकि ये हुआ तो माहौल बिगाड़ने के लिए है, इससे तो सभी को इत्तेफाक रखना होगा। जिसने भी किया माहौल बिगाड़ने के लिए इस तरीके के कृत्य करने का काम किया, कोई वो तो पेशेवर तो होंगे नहीं कि उनका पेशा होगा कि ये काम करो। उसको उस व्यक्ति का, उस समूह का एक ही जब इतनी सोच जा सकती है तो पेशेवर भी हो सकते हैं, तो उसकी जांच होगी। हाँ। उसको पकड़ा जाएगा, चाहे वो जो भी हो। ये अच्छी बात है, वो जो भी हो। देखिए ये अच्छी बात है। हम तो बस यही चाह रहे थे कि प्रोएक्टिव हो जाते तो बहुत अच्छा होता। लेकिन डॉक्टर महुआ जी, ध्रुवीकरण की राजनीति क्या सिस्टम पर हावी हो गई है? क्योंकि अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने अपने लोगों को डिफेंड कर लिया जाता है, सामने वालों पर अटैक कर लिया जाता है। तो क्या पूरा खेल यहां पर ध्रुवीकरण की राजनीति का है जो हावी है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी। अभी बिहार में अल्पसंख्यकों के 50 से ज्यादा घरों को जला दिया गया, ठीक है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं कर रहा है। कि आप बात कर रहे हैं बिहार में अल्पसंख्यकों के, एक मिनट, आप ये कह रहे हैं बिहार में अल्पसंख्यकों के 50 से ज्यादा घर जला दिए जी। आप कहां की बात कर रहे हैं? थोड़ा सा फैक्ट और बताइए, थोड़ा सा फैक्ट और बताइए, क्योंकि मैं भी अभी बिहारी होकर आया हूं, बिहार शरीफ में होकर आया हूं, मैं वहां पर रियलिटी देखकर आया हूं। तो आप कहां की बात कर रहे हैं, जरा बताइए। मैं बताऊंगी आपको पूरे डिटेल में, लेकिन फिलहाल आप नहीं, अब आधी अधूरी जानकारी अगर आप बोल रही हैं कि 50 से ज्यादा अल्पसंख्यकों के घर जला दिए गए, तो ये तो आधी जानकारी है ना, दर्शकों तक पहुंच रही है। स्पेसिफिक जगह की बताइए, कहां पर ऐसा हुआ? मैं आपको पूरे डिटेल के साथ बताऊंगी। फिलहाल मेरे पास जो सूचना है वो मैं बता रही हूँ। अब ये आधी अधूरी सूचना, अब आपको या तो आपने भी कहीं व्हाट्सएप पे खबर देख ली होगी, 50 से ज्यादा अल्पसंख्यकों के घर जला दिए। आप बोल रहे हैं नेशनल टेलीविजन पर कि बिहार में ऐसा हुआ। मैं बिहार से होकर आया हूं, बताइए ना कहां हुआ। मैं आपको सारा डिटेल दूंगी, लेकिन फिलहाल मैं ये बोलना चाहती हूँ, तो ये आधी जानकारी नहीं, प्लीज। टाइम्स नाउ और भारत के मंच से ये आधी जानकारी नहीं। ठीक है, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, लेकिन इस तरह की घटनाएं जब होती हैं तो एक तरफा होती है, ये नहीं होना चाहिए। ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं, तो ये भी ध्रुवीकरण की राजनीति होती है जो आप बोल रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के 50 से ज्यादा घर जला दिए गए। एक जगह पर अगर आप इस तरह की खबर फैला रही हैं, इस तरह की खबर दे रही हैं, तो इसका गलत संदेश जाता है। धनंजय जी, हिमांशु जी, महुआ माझी सांसद हैं मुल्क की बेहतरी के लिए, लेकिन मोहल्ला इनसे नहीं समझ सकता है। इनकी बातें सुन लीजिए। ये कह रहे हैं कि राम संस्कृति में नफरत के बीज बोने के लिए 50 घर अल्पसंख्यकों के जलाए गए। कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा न होता तो जंगल के कटने का किस्सा न होता। ये वही लोग हैं जो तुष्टीकरण को हवा देते हैं, तुष्टीकरण का तेल डालते हैं ताकि दंगों का खेल चल सके। उत्तर प्रदेश की सरकार है, उत्तर प्रदेश में रामनवमी का जुलूस निकला, अल्पसंख्यकों ने वहां पर फूल बरसाए, पर लेकिन दूसरे जगह सरकारें हैं, वहां से अगर जुलूस निकलता है तो पत्थर बरसता है। क्यों? क्योंकि उनको सूट करता है, उनको दंगे सूट करते हैं। मैं दावे से कहता हूं, जिम्मेवारी से कहता हूं, हाँ। इस देश में का बहुसंख्यक समाज हो, अल्पसंख्यक समाज हो, सभी सौहार्दपूर्ण रहना चाहते हैं, लेकिन सरकारें अपनी क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थों के कारण वहां भी हवा देती है और यहाँ टीवी पर बैठ करके हवा देती है। जिनसे मोहल्ला नहीं चल सकता वो मुल्क की जिम्मेवारी लेने की बात करते हैं। ऐसे लोग इस समाज के लिए नासूर है, खतरा है। सब खतरा इस देश को किसी धर्म से नहीं है। ठीक है, ये आप राजनीति के, ये आप अपना राजनीति के लिए बचा लीजिए, ये जनता तय करेगी, यहां पर बैठ के हम लोग तय नहीं करेंगे। लेकिन डॉक्टर एच.एस. रावत जी, ये क्या होता है कि अल्पसंख्यक पीड़ित हुए, बहुसंख्यक पीड़ित हुए, हिंदू पीड़ित हुए, मुसलमान पीड़ित हुए? अरे जो पीड़ित है पीड़ित कहिए ना उसे। देखिए, ये सच है कि इनके अंदर हिम्मत नहीं है। अगर ये कह देंगे इस बात को, पीड़ित हुए और सही को सही बोलेंगे, तो इन लोगों पर एक्शन होता है। गुलाम सरवर जी के ऊपर एक्शन होगा, बहुत सारे लोगों पर एक्शन होगा। और ये इतिहास आज तक का गवाह है, इतने सालों में, 1000 सालों के अंदर कहीं पर भी कोई भी हमला पहले हिंदुओं ने आज तक नहीं किया। या आप चाहे मुजफ्फरनगर के कांड को देख लें, जम्मू कश्मीर के कांड को, पंजाब देख लें, भागलपुर देख लें, कहीं पे भी देख लें, आप कलकत्ता, हावड़ा, कहीं पे भी देख लीजिए, कोई भी हमला हिंदू करेगा ही नहीं, क्योंकि उसको सिखाया ही नहीं जाता। गुलाम सरवर साहब, सिखाया आपको जाता है। आपकी हदीसें सिखाती हैं कि आप इनके साथ, जो काफिर लोग हैं उनके साथ प्यार से ना रहो और इनसे जजिया टैक्स लो। ये आपके शास्त्रों में लिखा है,
ये आपकी किताबों में लिखा है। जब तक ये रहेगा, जब तक ये नफरत के बीज आप बोते रहेंगे, आप टेरर फैलाते रहेंगे। पूरे वर्ल्ड में इस्लामिक टेरर जो फैला रखा है, आपने पड़ोसियों के साथ भी यही आप इस्तेमाल करते हैं। सरवर साहब, गलत को गलत कहना सीखेंगे अब आप? अल्पसंख्यक बहुसंख्यक हिंदू मुस्लिम छोड़ के जो गलत है अब हाँ गलत कह रहा हूं ना। अभी हमारे महोदय धनंजय जी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में एकदम अमन शांति प्यार है, जहां मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों पर मुकदमा करके, घर पर नमाज पढ़ने वालों पर मुकदमा करके 5-5 लाख रुपए का मुचलका भी भरा दिया जाता है। और रामनवमी के जुलूस में दरगाह पे डांस कहां हो रहा था धनंजय जी? मथुरा में। आप डिबेट नहीं कराते हैं, ये कहिए। आपके यहाँ पुलिस मुसलमानों के मुंह में लाठी घुसेड़ देती है, ये कहिए। आप ये क्यों नहीं कहते कि डंडे के जोर पर हम मियां को सीधा किए हुए हैं, अब्दुल टायर पंचर वालों को हमने सीधा कर रखा है, ये बोलिए। तो आप ही बोल रहे हैं भैया, अब्दुल टायर पंचर वाले और ये सब